अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफू अहदा सलातन तक़ूलु लिन्नजाति वसीलतन व लिउलुव्विद दरजाति कफ़ीला। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अल्ज़महुम कलिमतत तक़वा कानू अहक़्क़ बिहा व अहलहा। क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। आका तेरे बागी तेरे शातम अच्छे नहीं लगते। आका तेरे बागी तेरे शातम हमें अच्छे नहीं लगते। न हो जिन पर तेरा साया वो सर अच्छे नहीं लगते। और तेरे असहाब से मुझको कुल्फत क्यों न हो ए आका। किसे घने ऊंचे ठंडे शजर अच्छे नहीं लगते। और हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा। जिनको फ़ख्र है मेरे साथ बोल के कहेंगे, हम फ़ख्र से कहते हैं हमारे हैं। वल्लाह हमें जान से भी प्यारे हैं सहाबा। और वो चांद जो रोशन हुआ बतहा के उफ़क़ पर, उसी चांद के ताबिंदा सितारे हैं सहाबा। इंतहाई काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, पैगंबर असहाबे पैगंबर से वालेहाना मोहब्बत अकीदत रखने वाले हाफिजाबाद के हुजूर बहादुर बावफा नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आज पहली मर्तबा आपसे गुफ्तगू का शरफ हासिल कर रहा हूं। कोशिश करूंगा उन्वान को सामने रखते हुए और आपके जज्बात को सामने रखते हुए बड़े मुख्तसर वक़्त में अपना अकीदा, अपना नजरिया, अपनी सोच, अपनी फिक्र और अपना नजरिया खुद समझने की और आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बात अकीदे की है। आपके इश्तिहार का उन्वान खातमुल मासूमीन, बस इसी उन्वान पे गुफ्तगू और अपना अकीदा वाज़े करूंगा। और मैं आपसे सवाल करूंगा, क्या
आले सुन्नत को, इस मुल्क में रहने वाले मुसलमानों को, पैगंबर सहाबे पैगंबर से मोहब्बत करने वालों को, क्या हमें अपना अकीदा और नजरिया, सोच और फिक्र हमें जहां वाजे करने की जरूरत है, वहीं पे हमें बेदार रहने की जरूरत भी है कि जहां हम खातमुल मासूमीन की बात करते हैं, क्या हमारे इस नजरिए से, हमारे इस उन्वान से, हमारी इस सोच से, हमारे इस अकीदे से किसी का नजरिया टकराता तो नहीं है, किसी की सोच टकराती तो नहीं है? तो फिर मैं अगर आगाज में आपकी बेदारी का सबूत चाहूं तो आप मुझे जवाब देंगे। आले सुन्नत का अकीदा है कि हुजूर के बाद मासूम हो सकता कोई? ऊंची बात से और बुलंद आवाज से अकीदा, और बड़ा पक्का अकीदा, बड़ा वाज़ेह अकीदा, हर मुसलमान का अकीदा, हर देवबंदी बरेलवी आले हदीस का अकीदा, इस मुल्क में रहने वाले हर मुसलमान का अकीदा के नबी खातमुल मासूमीन, नबी के बाद मासूमियत के दरवाजे पर रब ने मोहर लगाकर दरवाजे को बंद कर दिया। अब अगर कोई मनसबे मासूमियत पे किसी को बराजमान करवाने की कोशिश करे, बिठाने की कोशिश करे, मैं आपसे सवाल करता हूं, वो मुसलमान हो सकता? हुजूर के बाद नबूवत का दरवाजा क्या है? हुजूर के बाद कोई नबूवत का दावा करे वो मुसलमान? बोले कोई मासूमियत का दावा करे वो मुसलमान हो सकता? बड़ा मुख्तसर तमहीद है। दुनिया में जितने नबी आए, जनाबे आदम से लेके ईसा तक, हर नबी मासूम है। बोले और ऊंची बात, आए नबियों की सीरत को उठाएं, कुरान को खोल के पढ़े। जनाबे आदम रब ने नबुव्वत दी तो मासूम है, नबुव्वत से पहले भी मासूम है। नूह की सीरत को खोले, नबुव्वत से पहले भी मासूम, नबुव्वत के बाद भी मासूम। लूत की सीरत को खोले, नबुव्वत से पहले भी मासूम, नबुव्वत के बाद भी मासूम। जनाबे यूसुफ की सीरत को खोले, नबुव्वत मिलने से पहले भी मासूम, नबुव्वत के बाद भी मासूम। जनाबे शीश की सीरत को खोले, नबुव्वत से पहले भी मासूम, बाद में भी मासूम। जनाब इब्राहिम की सीरत को खोले, मिलने से पहले भी मासूम, नबूवत के बाद भी मासूम। जनाब इस्माइल की सीरत को खोले, नबूवत मिलने से पहले भी मासूम है, नबूवत मिलने के बाद भी मासूम है। इसलिए के अकीदा है, नजरिया है, मौक़िफ़ है, नबी नबूवत मिलने से पहले भी मासूम होता है, नबूवत मिलने के बाद भी मासूम होता है। और रब ने मनसबे मासूमियत जनाबे आदम से आगाज करके जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे दरवाजे मासूमियत को बंद करके बता दिया है, अब ना कोई नया नबी आ सकता है, ना नया मासूम आ सकता है। ना नया नबी आ सकता है, ना नया, ऊंची बात से, मासूम कहते किसे? कौन होता है? हमारे यहाँ छोटा सा बच्चा होता है, क्या कहते हैं ये? या तो ये तो मासूम है, इससे कोई गुनाह हुआ नहीं है, कोई गलती हुई नहीं है। अकीदा है नबी पैदाइश से लेकर नबूवत मिलने से पहले तक क्या होता है, क्या होता है, नबूवत मिलने के बाद भी क्या होता है। मैंने क्या जुमला यूं ही नहीं कह दिया, दलील रखता हूं। हकीमुल इस्लाम दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम
कारी मोहम्मद तैयब साहब अपनी किताब में ये जुमला लिखते हैं, फरमाते हैं नबी नबूवत मिलने से पहले भी मासूम है। फरमाया हुजूर नबूवत मिलने से पहले मासूम है। हुजूर के बचपन को पढ़ के देखे, हुजूर ने खुद फरमाया, हदीस की किताबों में आता है, पैगंबरे दो जहां फरमाते हैं मैं बचपन के अंदर था, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा आओ ना आज मेले पे चलते हैं, जहां बाजे भी होंगे, जहां गाना भी होगा, जहां पे और खराफात भी होंगी। हुजूर फरमाते हैं मैं दोस्तों के साथ मेले पे चला जाता हूं। वहां पहुंच के जब मेले का आगाज होने लगता है, हुजूर अपनी जुबाने नबूवत से फरमाते हैं कि मुझे नींद आ जाती है, मैं नौजवानों के साथ मेले में शरीक होता, गानों में शरीक होता, बाजे में शरीक होता, नोहों में शरीक होता, किसी और खराफात में शरीक होता। तो पता चला हुजूर बचपन के अंदर क्या है। ऊंची आवाज से हुजूर फरमाते हैं जब बैतुल्लाह को नए सिरे से तामीर किया जा रहा था, हुजूर ने फरमाया कि सारे अरब के लोग जिस्म के कपड़े उतार कर नंगे हो के, क्यों कि हमारे जिस्म के साथ वो कपड़ा भी मस ना हो जिसमें हराम कमाई का शुबा हो। फरमाते सारे अरब के लोग जिस्म से लिबास उतार के बैतुल्लाह को तामीर कर रहे थे। मुझे भी कहा गया कि अगर आपने बैतुल्लाह की तामीर में हिस्सा लेना है तो फिर आप भी जिस्म का लिबास उतारेंगे, अपने जिस्म से, अपने बदन से अपने कपड़ों को उतारें और अपने जिस्म से कपड़े उतार कर बरहना होके आपको बैतुल्लाह की तामीर करना होगी। हुजूर फरमाते हैं जब अरब के लोगों ने मुझे कहा, अरब के जवानों ने मुझे कहा, अरब के बूढ़ों ने मुझे कहा, तो मैं सोचने लगा कि मैं तो मासूम नबी हूँ, मैं मनसबे नबूवत पे, मनसबे मासूमियत पे आने वाला आखिरी नबी हूँ। मेरे जिस्म से कपड़े उतर के रब की मासूमियत पे हरफ आ जाएगा, मैं बरहना हो गया, रब की मासूमियत पे हरफ आ जाएगा। तो हुजूर फरमाते हैं जैसे अरब के लोग बरहना होके अपने कपड़े उतार कर बैतुल्लाह की तामीर करने लगे, हुजूर फरमाते हैं और नंगे होके तामीर कर रहे थे, लेकिन अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर नींद का गलबा आ जाता है, मैं कपड़े नहीं उतारता, मैं नींद में चला जाता हूँ। वजह क्या है? मैंने जुमला बोला नबी नबूवत मिलने से पहले भी मासूम होता है और नबूवत मिलने के बाद भी मासूम होता है। और सबसे आखिरी मासूम हमारे नबी हैं। अल्लाह के नबी के बाद कोई मासूम हो सकता नहीं है। आए एक तबका दावा करता है, क्या कहते हैं, मैंने अकीदा बताया, मेरी बात समझ आई, ऊंची बात से अल्लाह के नबी के बाद मासूम हो, ऊंची बात से मासूम कोई नहीं। मैंने गलत बात की, ऊंची बात से मेरी बात के अंदर किसी को शक है, मैंने जो अकीदा बयान किया इससे किसी मुसलमान को इख्तलाफ हो सकता है? आए मैंने कहा नबी के बाद मनसबे मासूमियत पे कोई नहीं। मुल्क में एक खड़ा होता है, खड़ा होकर कहता है ना भाई हुजूर के बाद एक नहीं 12-12 लोग मासूम हैं। कितने लोग हैं? ऊंची बात से, ऊंची बात से, डरते हुए ना बोलने जवानों की तरह, ऊंची बात से। मैं किसी पे तनकीद नहीं, मैं अपना अकीदा बता रहा हूँ, आले सुन्नत का मुत्तफिका अकीदा बता रहा हूँ। अगर इस मुल्क में कादियानी जो इस मुल्क का गैर मुस्लिम करार दिया जा चुका है, वो इस मुल्क में दावा करे कि नबी के बाद अगर कोई नबूवत का दावा करता है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली वो कानूनी तौर पे बोल के कहती है अगर नबी के बाद अगर कोई नबूवत का दावा करे, कोई एक आदमी हो और कोई नबी से दलील को भी तलब करे, हम उसे भी मुसलमान नहीं समझते। और अगर एक तबका नबी के बाद एक नहीं 12 को मासूम माने, मुझे बताओ वो मुसलमान हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आओ सवाल करता हूं, मेरा नबी मासूम, अगर आपका दावा है कि हमारे भी 12 मासूम हैं, तो आए हम देखते हैं जो नबी के अंदर कमालात पाए जाते हैं
वो इन मासूमों के अंदर हैं, 12 के अंदर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं इनके अंदर नहीं है। क्यों? इसलिए कि हुजूर वो शख्सियत है जो मनसबे मासूमियत पे आने वाली आखिरी शख्सियत है। आपके बाद मासूम कोई नहीं, मैं कोई और बात नहीं, मैं मौलाना अशरफ ताहिर साहब की बात को आगे लेकर चलता हूँ और फिर आपसे सवाल करूंगा। मुझे बताओ, हमारे नबी में जो बातें पाई जाती हैं, हमारे नबी की सीरत, हमारे नबी की सूरत, हमारे नबी का कमाल, हमारे नबी का जमाल, हमारे नबी का उठना, हमारे नबी का बैठना, हमारे नबी का चलना, हमारे नबी का सोना, हमारे नबी का खाना, हमारे नबी का पीना, हमारे नबी का सोना, हमारे नबी का जागना, हमारे नबी का जुहाद में जाना, हमारे नबी का मुशक्कत करना, ये सारे अमल अगर इनमें पाए जाते हैं तो मान लूंगा, अगर इनमें नहीं पाए जाते तो समझ लीजिए और बात को मान लीजिए कि वही आखिरी है, उसके बाद कोई नहीं है। अगर उसके बाद अगर कोई हो सकता तो रब उनके अंदर ये मासूमियत वाले अंदाज पैदा कर देता, कमाल पैदा कर देता। रब ने ये सारी चीजें नबी पे खत्म करके दुनिया को बताया है कि नबी भी आखिरी है और मासूम भी आखिरी है। ये नबी भी आखिरी है और मासूम भी। आए हुजूर की सीरत को खोलते हैं, पढ़ते हैं, आप सुनते हैं। हुजूर दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर आए, कमरे में अंधेरा था, घर में कमरे में चराग जलाने के लिए, उसमें तेल डालने के लिए पैसे नहीं थे। तो बताएं, हुजूर की आमद से कमरा मुनव्वर हुआ? बोले ना, और ऊंची बात से। यारो बच्चे तो हमारे घरों में भी पैदा होते हैं, लेकिन आए जनाबे आमिना से पूछते हैं, बताएं आपकी गोद में, आपके आंगन में जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जरा हमें यह तो बताएं आपके घर की हालत क्या है। जनाबे आमिना फरमाती हैं तेल जलाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन हुजूर गोद में आते हैं। जनाबे आमिना कहती है कमरा मुनव्वर हो जाता है। मैंने कहा यही तो नबी का मौजज़ा है। जनाबे आमिना फरमाती है मेरे कमरे के अंदर इतनी रोशनी होती है, मैं कैसरो किसरा के महल्लात को देखती हूँ। मैंने कहा यही तो नबी का मौजज़ा है, मासूम का मौजज़ा है। जनाबे आमिना कहती है मैंने अपने बच्चे को देखा, वो अभी 5 घंटे की उम्र का है, वो अपना सर जमीन पे रखता है। हमारे बच्चे इतने घंटों वाले अपना सर जमीन पे नहीं रखते, हुजूर ने रखा है। मैंने कहा यही तो नबी मासूम का मौजज़ा है। जनाबे आमिना कहती है मेरे घर में दाइयां बहुत आई, सारी चली गई। हलीमा आती है, आके कहती है आमिना मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा। आमिना फरमाती है मैंने भी ऐसा बच्चा नहीं देखा। जिब्रील कहता है मैं मशरक से लेकर मगरब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, मैं सारी दुनिया का चक्कर लगाता हूँ। मैंने नबियों को देखा, मैंने पैगंबरों को देखा, मैंने बड़े बड़े गौस कुतुब अब्दाल देखे, लेकिन मेरी आंखों ने हुजूर जैसा बच्चा देखा नहीं है। मैंने कहा यही तो नबी मासूम का मौजज़ा है। आगे जनाबे जिब्रील कहते हैं मैंने नहीं देखा, रब कहता है मैंने बनाया होता तब तुमने देखा होता। रब कहता है मैंने अपनी स्याही को, अपने कलम को, जिस कलम से नबी के चेहरे को बनाया, जिस स्याही से नबी के चेहरे को बनाया, मैंने बनाने के बाद कलम भी तोड़ दिया, स्याही को भी खत्म कर दिया। ये मौजज़ात है नबी मासूम के। उनके बाद किसी का मौजज़ा मौलाना अशरफ ताहिर साहब फरमा रहे थे अभी आपके सामने। हुजूर के लुआब का जिक्र हो रहा था, हुजूर के मोर्चे का जिक्र हो रहा था। क्या फरमा रहे थे हुजूर ने? साहबा ने कहा पानी खत्म हो गया। हुजूर ने प्याले में उंगलियों को डाला तो पानी के चश्मे जारी हुए। ऊंची आवाज से ये किसका मौजज़ा है? ऊंची आवाज से कि नबी मासूम का मौजज़ा है। किसी और का मौजज़ा
सहाबाई कराम आए और आके महबूब पैगंबर से कहा, महबूब पैगंबर हमने आपका मौजज़ा देखा, आपने प्याले में उंगलियों को डाला, पानी के चश्मे जारी हो गए। महबूब पैगंबर ये जो कुआं है पानी का, बदर का कुआं, इसके अंदर पानी कड़वा है। महबूब पैगंबर जरा लुआब मुबारक वहां भी डाल दीजिए। महबूब पैगंबर लुआब डालते हैं, पानी मीठा होता है। मैंने कहा ये भी नबी मासूम का मौजज़ा है। वही नबी मासूम उंगली का इशारा करता है, रब चांद को टुकड़े कर देता है। वही नबी मासूम हाथ में पकड़े हुए कंकर अबू जहल कहता है मुझे बता मेरे हाथ में क्या है। नबी मासूम कहता है अगर वो कंकर बोल के कहते मेरी नबूवत की तस्दीक करते, मानेगा या नहीं मानेगा? तो नबी मासूम का कलमा उन पत्थरों ने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो ये किसका मौजज़ा है? ऊंची आवाज से आप सुनते हैं, हुजूर हिजरत के मौका पे गए, सांप ने जनाब सिद्दीक अकबर की एड़ी पे डंग मारा। तो मुझे बताएं हुजूर ने लुआब लगाया, तो ये मौजज़ा किसका था? ऊंची आवाज से नबी का मौजज़ा सिद्दीक अकबर की एड़ी को नबी अपना लुआब लगाते, रब नबी मासूम के मौजज़े को दुनिया के सामने जाहिर करते। नबी मासूम अपना लुआब अगर हज़रत जाबर की हंडिया में डाले, नबी मासूम के मौजज़े को रब जाहिर करते। वही नबी मासूम अपना लुआब अगर अली मुर्तज़ा की आंखों को लगाए, अल्लाह नबी मासूम के मौजज़े का ज़हूर फरमाते। वही नबी मासूम अपना लुआब अगर किसी की एड़ी पे लगाता है, आंखों पे लगाता है, हड्डियां पे डालता है, रब नबी मासूम का मौजज़ा जाहिर कर देता है। मुझे जरा बोल के बताएंगे हुजूर के बाद ये मौजज़ा किसी और के हाथ पे हुआ? ऊंची आवाज से, इसलिए कि हुजूर के बाद कोई मासूम हो बोले ना। इधर उधर क्यों देखते हैं? लगता है कोई परेशान है। ये सारे हमारे भाई खड़े हैं, कोई मसला नहीं। ये डायरी लेकर मोबाइल लेकर जितने खड़े हैं वो हमारे कोई दुश्मन नहीं है, हमारे भाई हैं। इसलिए परेशान ना हुआ करें। वो आपकी ज़ियारत के लिए आते हैं और देखते हैं सहाबा के दीवानों का मजमा जज्बात क्या है, वो यही देखने के लिए आते हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बस मैं आखिरी जुमला कह के बात को आखिर की तरफ लेके चलता हूँ। अब मुझे आप बोल के बताएंगे। मैंने शुरू में कहा एक तबका कहता है कि नबी के बाद मासूमियत का दरवाजा खुला है। मेरा दावा यह है नबी के बाद मासूमियत का दरवाजा बंद हो चुका है, जैसे नबूवत का दरवाजा बंद है। अब अगर कोई नबी के बाद 12 को मासूम माने, मैं उन 12 को अपना इमाम मानता हूँ, मैं उनको वली मानता हूँ, मैं उन्हें बुजुर्ग मानता हूँ। इमाम जाफर सादिक से लेकर आखिरी इमाम तक सबको रब का वली मानता हूँ, मुत्तकी मानता हूँ, परहेजगार मानता हूँ, गौस मानता हूँ, कुतुब मानता हूँ, मुत्तबे सुन्नत मानता हूँ। लेकिन मैं उनको कभी नबूवत का दर्जा देने का कायल हो सकता है? अगर नबी के बाद कोई एक को माने वो मुसलमान है। ऊंची बात से अगर कोई एक मिर्जा कादियानी दावा करे तो हम उसे मुसलमान कहेंगे? नहीं कहेंगे। गर्दन कट सकती है, वो मुसलमान हो सकता? कज़्ज़ाब, दज्जाल, लईन, लानते तो कम हो जाएंगे, लेकिन वो उससे बड़ा लानती होगा। ऐसे ही मेरा नजरिया ये है, मेरा मिशन ये है, मेरा मौक़िफ़ जो अमीर असीमत अल्लामा हक नवाज़ जंगवी शहीद ही नहीं, उनसे पहले 14 सदियों में हर इमाम का मौक़िफ़ यही है, हर वली का मौक़िफ़ यही है, हर वली का अकीदा यही है। इमाम मालिक को खोले, उनका अकीदा भी यही। इमाम हम्बल को खोले, अकीदा यही। इमाम आज़म अबू हनीफा को खोले, अकीदा यही है, नजरिया यही है। आगे चलता हूँ, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी को उठा के पढ़े, अकीदा यही है। शाह अब्दुल अजीज को पढ़े, अकीदा यही है। शाह रफीउद्दीन को पढ़े, अकीदा यही है। आगे बढ़ के मौलाना कासिम ननातवी को पढ़े, अकीदा यह है।
हजरत थानवी को पढ़े, अकीदा ये है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी को पढ़े, अकीदा यही है। अमीर अजीमत अल्लामा हक नवाज छंगवी को पढ़े, अकीदा ये है। कासमी को पढ़े, अकीदा ये है। आसम को पढ़े, अकीदा ये है। हैदरी को पढ़े, अकीदा ये है। 14 सदियों के उलमा का, मुफ्तियों का, मुत्तफी का अकीदा ये है। नबियों के बाद अगर कोई मासूमियत का दावा करता है वो मुसलमान हो सकता, मुसलमान हो सकता नहीं हो सकता। अगर कोई इस अंदाज से अपने आप को मुसलमानों के सब में शामिल करने की कोशिश करेगा कि भाई एक का टांग को इधर से पकड़ के लाओ, एक गधे का हाथ पकड़ो, एक खंजीर की टांग को पकड़ो, एक कुत्ते का चेहरा पकड़ो और पकड़ के कहो ये वहदत उम्मत है, ये वहदत उम्मत है। मैंने कोई सख्त जुमला तो नहीं कह दिया। अभी मौलाना अशरफ ताहिर साहब फरमा रहे थे ना, उन्होंने हैदराबाद के अंदर जनाब उमर का पुतला जलाया। और अब अगर कोई मुसलमान है, वो मौलवी होता, शेखुल हदीस होता, मुफ्ती होता, बड़ा शेखुल हदीस होता, अगर कोई उनके मदरसे में आके उनकी तायीद करे तो क्या हम उसे सहाबा से मोहब्बत करने वाला कहेंगे? ऊंची आवाज से और बुलंद आवाज से कहेंगे? नहीं हो सकता। हम झंझवी के नजरिए के पैरोकार, आजम और हैदरी के नजरिए के हम पैरोकार हैं। हमने कुर्बानियां दी हुई हैं, हमने शुहदा कायदीन के जनाजे उठाए हुए हैं, अपने भाइयों के जनाजे उठाए हुए हैं, कारकुनों के जनाजे उठाए हुए हैं, बहनों के सुहाग उजड़े हुए हैं, जेलों को आबाद किया हुआ है। गोलिये, हथकड़िये, पेड़िये, राकट लंजर सब कुछ आले सुन्नत के कायदीन ने, कारकुनों ने बर्दाश्त किया हुआ है। सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है। असहाबे पैगंबर की तौहीन को बर्दाश्त किया जा सकता? बर्दाश्त किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। मैं ईमान के लिहाज से बड़ा कमजोर हूं, मैं कोई बड़ा दावा नहीं करता। मुझे बताओ कोई सिद्दीक अकबर को बेईमान कहे और मैं कहूं ये बड़ा हमारा हजरत साहब है, अलामा साहब है, तो क्या मेरे कहने से वो अलामा साहब बन जाएगा? बोल रहे हैं आए। सहाबा सिर्फ हमारे नहीं, सहाबा सिर्फ सिपाही सहाबा के नहीं है, सिर्फ औरंगजेब फारूकी के नहीं है, सिर्फ मौलाना लुधियानवी के नहीं है। सहाबा सारे देवबंदियों के, ऊंची बात से सहाबा सब बरेलवियों के, सहाबा सब आले हदीसों के, हर मुसलमान के सहाबा तो सब के हैं, लेकिन रब ने गैरत किसी किसी को दी है, हमीयत किसी किसी को दी है। जिसने झंगवी के नजरिए को समझा है, रब ने हमीयत उसे दी है। और कभी वो गुस्ताखे सहाबा से हाथ भी मिलाता, नजर में भी मिलाता, कुर्सी भी नहीं मिलाता, खाने भी नहीं करता, सलाम भी नहीं करता, इसलिए कि जो सिद्दीक उमर उस्मान के पुतले जलाए और उन जलाने वालों की तारीफ करता है, वो इस मुल्क के अंदर इंतशार का सबब है, वो इस मुल्क में दहशतगर्दी को फैलाने का सबब है। और मेरा जुमला सुने, इदारों के जिम्मेदार जहां मौजूद हैं, जिस तरह गोली को चलाना दहशतगर्दी है, जिस तरह बम धमाका करना दहशतगर्दी है, किसी के ऊपर जुल्म जबर करना दहशतगर्दी है, इसी तरह सिद्दीक उमर उस्मान मुआविया को गाली देना ये उससे भी बड़ी दहशतगर्दी है। और ये दहशतगर्दी बर्दाश्त हो सकती, बर्दाश्त हो सकती? हम हर आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे।
कानून के दरवाजे खुले हैं। पिछले दिनों हमारे इलाके में मियां चन्नू में गुस्ताखी हुई। जनाब हजरत अबू बकर उमर उस्मान उन तीनों के पुतले बनाए और बना के उनके ऊपर जूते मारे, गालियां दी। मैंने फौरन डीपीओ साहब को फोन किया। मैंने कहा गिरफ्तारी होनी चाहिए। डीपीओ ने कहा मुझे 10 मिनट दे दे, 10 मिनट गुजरेंगे ये गुस्ताख गिरफ्तार हो जाएंगे। अभी 10 मिनट नहीं गुजरे थे, उनकी मां को घर से उठाया गया। 1 घंटे के अंदर गुस्ताख पकड़े जाते हैं। मैं अपनी इंतजामिया को, सलामती के इदारों को, अपनी पुलिस को, इस जिला की पुलिस को, इस जिला की इंतजामिया को मैं यही एक जुमला कहना चाहता हूं, हम कोई कानून को हाथ में लेने वाले नहीं हैं। हम कानून के दरवाजे पे दस्तक देने वाले हैं। हम कानून का सहारा बनने वाले हैं। तुम गुस्ताखों को पकड़ो, गिरफ्तार करो, इनको सजा तुम दे दो। हम कभी भी कानून को हाथ में लेंगे, कानून को हाथ में अगर नहीं करेंगे तो फिर एहतजाज हमारा हक है। एहतजाज हमारा हक है कि नहीं है? और मौलाना औरंगजेब फारूकी हम सब के दिलों की धड़कन है कि नहीं? ऊंची आवाज से है कि नहीं है? उनसे बड़ा पाकिस्तान का कोई रुखदार हो सकता है, वफादार हो सकता है? शायद किसी ने गलत फहमी का शिकार कर दिया कि वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। उन्होंने तो 4-4 भाइयों के जनाजे उठा के भी अमन का तरस दिया है। उन्होंने कराची में माओ बहनों बेटियों के सुहाग उजड़ते हुए देखे, जनाजे उठाए। उन्होंने सारे जुल्म जबर बर्दाश्त किए, कानून को हाथ में नहीं लिया। इसलिए मैं दरखास्त इदारों से करूंगा, रास्ते हमारे मत रोका करो। हम तो तुम्हारा सहारा बनने वाले हैं। हम कानून को ना ललकारते हैं ना हाथ में लेते हैं। इसलिए आइंदा अगर मौलाना औरंगजेब फारूकी हाफिजाबाद में आए तो प्रोग्राम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तकरीर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आए आपसे 6 अक्टूबर गुजर के गया है। आपसे अहद लेते हुए और अपना भी अहद आपके सामने रखते हुए, हमारा अहद क्या है? वही अहद है जो मौलाना औरंगजेब फारूकी की तस्बीह है। मौलाना औरंगजेब फारूकी की तस्बीह है। वो तस्बीह क्या है? ले शौक से नाम, ले शौक से नाम। यूं नहीं जैसे मौलाना औरंगजेब फारूकी आपको जज्बात में कहते हैं और आप भी जवाब में कहते हैं। वो आपके करीब बैठे हुए हैं, वो सुन रहे हैं कि ये मेरे बगैर भी साहबा की तस्बीह करते हैं, जरा उन्हें भी हमने सुनाना है। आप करीब हो तो तब भी हम साहबा की तस्बीह करते हैं, आप दूर चले जाएं हम तब भी साहबा की तस्बीह करते रहेंगे। जरा ऊंची आवाज से ले शौक से नाम, ले शौक से नाम। जवानों की तरह ले शौक से नाम, बहादुरों की तरह ले शौक से नाम, दीवानों की तरह ले शौक से नाम, हाथों को लहरा के ले शौक से नाम, 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 ले शौक से नाम। कर चर्चा आम, कर चर्चा आम, कर चर्चा आम, कर चर्चा आम, कर चर्चा आम। कर तरफ है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम, पल्ला थाम। हम मदह सहाबा की एक धूम मचा देंगे, गर वक्त ने हमसे फू मांगा वक्त का दामन भर देंगे। व आखिर दवाना।